हेलो मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनने को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम काफ़ी समीप आ गया है और मैं 100% कहता हूँ ये जो दर्पण द्वारा यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछ ही रहता है, तो हम लोग समझेंगे। लेकिन कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ मेरे लाल, जो उत्तल दर्पण, इस दर्पण का जो नाम है उत्तल दर्पण है। इसमें आप लोग जानते होंगे तो आपके मन में आएगा उत्तल दर्पण क्या होता है मेरे भाई। तो कह देना जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा। यार उभरा हुआ का मतलब क्या होता है? उठा हुआ। देखो यार, देखो इधर पोताई कर मतलब इधर एक तरह से मिट्टी पोत दिए, फ्रेश भाग यही बचा है। ऐसे यदि हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो जो भी वो होगा वो क्या होगा? उभरे हुए भाग से ना, तो उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी सिंपल से बताइएगा, जब उभरे हुए भाग से परावर्तन हो। भाई किसका परावर्तन हो? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इतना आप लोग समझ जाइएगा। उत्तल दर्पण क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम डायग्राम तो स्क्रीन पर बना चुके हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे, तो लेकिन इसमें हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए आराम से पूरा 100% आप लोग पहले ध्यान समझिए, उसके बाद देखते हैं आप लोग को कैसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मेरे भाई, उत्तल दर्पण यहाँ पर बनाया गया है। इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ए वाला भाग यानी जो बीच दर्पण के जो बीच में से जाता है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष जाता है। इसको मेरे लाल कहते हैं ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव होता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये वस्तु रखा गया है। आप वस्तु को चाहो तो ए बी से भी दर्शा सकते हो, कुछ नाम भी दे सकते हो। तो देखिए मेरे लाल, यहाँ पर वस्तु जो ए बी है, या समझिए कोई भी, हम ही खड़े हैं, आप ही खड़े हैं, वहाँ से दो प्रकाश की किरण निकलती है। क्या निकलती है? दो प्रकाश की किरण निकलती है। ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसके एक समांतर जाती है। कहाँ जाती है? समांतर जाएगी और दर्पण से यहाँ टकराएगी। ठीक, देखिए सीधा गई है, समांतर मतलब तो बीच का दूरी समान होना चाहिए। जब ये समांतर जाती है तो यहाँ पर जाके टकराती है। ठीक, और यहाँ पे फोकस, ये जो इसे डॉट डॉट से आ गया ना, यहाँ यह पर आकर गिरती है। तो यहाँ पर लेकिन मैं यहीं से देख रहा था कि बेचारी आएगी, यहीं से फोकस देख रहा था, लेकिन वास्तव में इसके पास नहीं आती है, काल्पनिक रूप से आती है, इसलिए मैं इसको डॉट डॉट दर्शाया हूँ। लेकिन ये प्रकाश ना रियल में यहीं से ऐसे घूम के वापस चली जाती है। एरो को थोड़ा मैं इधर लगा दूँ ना, ऐसे वापस चली जाती है, लेकिन फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसको हम बताएंगे, क्या कहेंगे सुनिए। इसमें जैसे बताना होगा, जो भैया मुख्य अक्ष है उसके समांतर जब प्रकाश की किरण चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, एक किरण के बारे में आप समझ गए। दूसरा देखिए, ऐसे तिरछे भागत रही, यानी तिखा भाग रही थी ना। जब ये किरण तिखा भाग रही थी तो इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ देखिए, जब ये तिखा भाग रही थी तो यहाँ से ऐसे जब प्रकाश की किरण पहुँची और यहाँ पर गई वक्रता केंद्र पर। कहाँ गई? वक्रता केंद्र पर पहुँची। और एक नियम होता है भैया, जब वक्रता केंद्र मतलब जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है ना, तो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। यानी एरो बता रहा है प्रकाश ऐसे जा रही है, एक एरो ऐसे कर दिया, यानी कुछ देर बाद प्रकाश ऐसे वापस भी आएगी। यही दोनों है। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर एक किरणें टकराई हैं, तो जब दो प्रकाश की किरणें जहाँ पर आपस में टकराती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा समय इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ इस सट गया है, ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पर यहीं पर बना है। ठीक, थोड़ा समय और दूर कर दूँ क्या आप लोग को? ये यहाँ ऐसे चाप कर दिया इधर। ठीक, यहीं पर प्रतिबिंब आपका बना है, यहीं पर प्रतिबिंब आपका
बना है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। तो लेकिन इसमें आप लोग बताएंगे क्या, देखिए इसमें एक चीज़ और समझने की बात होता है कि यदि कोई भी दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण हो भैया, उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु चाहे अनंत से लेकर चाहे ध्रुव के बीच कत्तव रखा हो, यानी कहीं भी रखा होगा, चाहे मतलब इधर ही सामने वाले कहते हैं चाहे अनंत मतलब बहुत दूर रखा रहा, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 20 किलोमीटर, चाहे 25 किलोमीटर, चाहे 50 किलोमीटर, लेकिन चाहे जहाँ रहे यह नियम फॉलो करे और ओकर प्रतिबिंब जो होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा फोकस के पहले बने, फोकस से पहले बनेगा, यानी फोकस और ये जो ध्रुव होता है ना इसी के बीच में बनेगा। फिक्स है, 100% है। आप लोग अवतल दर्पण में 6 टाइप के पढ़ते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल एक ही टाइप का होता है। वो टाइप क्या होगा, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण से अनंत दूरी से लेकर ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब होने वाला है फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, यहाँ तक कि फोकस ऊपर नहीं बनेगा। इसमें तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले वस्तु कहाँ होना चाहिए, वस्तु की जो स्थिति होता है मेरे लाल, उसका स्थिति बताएंगे। वस्तु अनंत से लेकर यानी अनंत मतलब बहुत दूर होता है ना, अनंत से लेकर ध्रुव लिख दें, क्या लिख दें, ध्रुव के बीच कहीं भी स्थित होगा, यानी कत्तव आप रख देंगे, कहीं भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला नोट करिए, देखिए हम पहला पॉइंट बताएंगे, इसमें 2-3 पॉइंट समझाना होता है, बहुत ज़रूरी है। तो पहला बताएंगे भैया फोकस, और यप का मतलब देखो फोकस होला ना, यप का मतलब फोकस और ये के कहते हैं ध्रुव, यहाँ बताए हैं आप लोग के ध्रुव के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ई पॉइंट आप लोग दिमाग में नोट कर लें। दूसरा, वस्तु के अपेक्षा छोटा बने, वस्तु के अपेक्षा छोटा बनेगा। अब छोटा का मतलब क्या होला, यह जब आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो देखिए छोटा का मतलब है ना कि जैसे मार्कर का लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो ये वहाँ जब चित्र बने को प्रतिबिंब बने 3 सेंटीमीटर का बने, 2 सेंटीमीटर का बने, तन्नी रवा जरूर छोटा कुछ ना कुछ बने, ये हो गया। और वस्तु जो बनेगा भैया सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनता है, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पर सीधा हो गया। उसके बाद देखिए इसी को कहते हैं आभासी कहते हैं, क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। देखिए इसमें आप लोग नोट कर लीजिए कि यफ और ध्रुव के बीच बनेगा, यानी यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण का एक उपयोग होता है, जैसे कोई पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए तो आप लोग बता देंगे कि देखिए जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर का मतलब ये होता है कि जैसे ट्रक के बगल में, ट्रक हो गया, बाइक हो गया, उसके बगल में जो पीछे की वस्तु देखने के जो दर्पण का यूज यानी कांच का यूज किया जाता है उत्तल दर्पण होता है। सोचिए जरा, उतना बड़ा सा ट्रक को इतने बड़े कांच में कैसे कैच करके दिखा देता है, यानी उत्तल दर्पण की विशेषता होती है बड़े से बड़े वस्तु को छोटा करके दिखाना। तब भाई देखिए इतना बड़ा वस्तु को इतना बड़ा करके दिखा दी, यही होता है। और आप लोग समझ गए होंगे चारों पॉइंट, और समझ गए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को यदि अवतल दर्पण के वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, फिलहाल आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। फिलहाल आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।